हम अपने अपने बाइबल में नहम्याह के पुस्तक में आ जाएंगे and we will read chapter 1 and chapter 2 up to verse 5. पहला the full chapter, uncle. Yeah, someone can read it in Hindi quickly. Can you hear me, uncle? Yeah, I can hear you. You can hear me? Hello? Mobile. Yes, uncle, you're audible. Yeah. Okay. Yes, uncle. Yes, uncle. Yes. Yeah, Shall I can read? you read chapter 1, yeah, in Hindi? ओके। हकल्या के पुत्र नहमायाह के वचन 20वें वर्ष के किसलवे नाम महीने में, जब वे शूशन नाम राजगढ़ में रहा था, तब हनानी नाम मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई Linson uncle got disconnected. Hello? Yeah, you're audible now. ओके। तब हनानी नाम मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। ये बात सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है, तू कान लगाए और आंखें खोले रह कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इसराइलियों के लिए दिन रात करता रहता हूँ, उसे तू सुन ले। मैं इसराइलियों के पापों के जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूँ। मैं और मेरे पिता के घराना दोनों ने पाप किया है। हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है। नहीं अपने तो मैं तुमसे तितर बितर करूंगा, परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञाएं मानो और उन पर चलो, तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश की छोर में भी हो, तो अभी मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। अब वे तेरे दास और तेरी प्रजा के लोग हैं, जिनको तूने अपनी बड़ी सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा छुड़ा लिया है। हे प्रभु, विनती यह है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं कान लगा, और आज अपने दास का काम सफल कर और उस पुरुष को उस पर दयालु कर। मैं तो राजा का पियाऊ था। In chapter 2, 1-5. Yeah. अर्थशस्त्र राजा के 20वें वर्ष के निसान नाम महीने में, जब उसके सामने दाखमधु था, तब मैंने दाखमधु उठा Brother Linson got disconnected. Yeah. I think you can go with him English today. Yeah, I think so. His connection seems to be Yeah. little different. Yeah, I'll change the connection. Reading. You're doing that? I'll change the connection. Yeah. तब राजा ने मुझसे पूछा, तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? यह तो मन ही की उदासी होगी। तब मैं अत्यंत डर गया और राजा से कहा, राजा सदा जीवित रहे। जब वह नगर जिसमें मेरे पुरखाओं की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मुंह क्यों ना उतरे? राजा ने मुझसे पूछा, फिर तू क्या मांगता है?
तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा, यदि राजा को भाए और तू अपने दास से प्रसन्न हो तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखाओं की कब्रों की नगर को भेज, ताकि मैं उसे बनाऊं। We'll just wait for a minute till he reconnects. I think I'll start then because Yeah. there's a problem with this connection too. Okay. So when we look at this passage and we look at the character we are studying, we are looking at Nehemiah. There are many important lessons we can learn from Nehemiah's life, which we can apply to our lives. Okay, even in today's situation with COVID and all the difficulties that are going on around us, a study of his character and what he is able to teach through his lifestyle is something that we can learn. Linson, you're on? Yes. Am I audible? Yeah, you're audible now. Yes. I just started, so you can pick on from now. Okay. Okay. So in the book of Nehemiah, timings are also mentioned because these are very important to our study of God's word. नहम्याह के पुस्तक में समय काल भी दिया गया है और परमेश्वर के वचन की पढ़ाई के लिए ये बहुत जरूरी है। And for instance, chapter 1 begins with in the month of Kislev, and chapter 2 begins with the month of Nisan. So there are some time frames given which give us an indication of what time periods were involved. उदाहरण के लिए पहले अध्याय के पहले आयत में किसलवे नाम महीना लिखा है और दूसरे अध्याय के पहले आयत में निसान नाम का महीना लिखा हुआ है। तो ये हमें एक हम समझ देता है कि ये कब या किस काल में हुआ था। And in chapter 2, the first verse, it is mentioned, it is the 20th year of the reign of Artaxerxes. So looking at this verse and looking at history as it took place, we know precisely when this event took place. और दूसरे अध्याय के पहले आयत में हम पढ़ते हैं कि अर्थशस्त्र राजा के 20वें वर्ष में ये हुआ था। तो इतिहास को देख करके, इस घटना को देख करके हम यथार्थ में समझ सकते हैं कि ये कब हुआ था। And in chapter 1 verse 1, very quickly Nehemiah identifies himself and gives us a lot of details about himself, his background, where he is and the timings. और पहले अध्याय के पहले आयत में ही नहम्याह अपने बारे में बताता है, वो कौन है, कहाँ से आता है और समय काल भी बताता है। The word Nehemiah means Jehovah consoles. नहम्याह का अर्थ है सांत्वना देने वाला यहोवा। And he is identifying himself as the son of Hakaliah. Hakaliah means who waits for the Lord. और वो अपने आप को हकल्याह का पुत्र बताता है। हकल्याह का अर्थ है वह जो परमेश्वर का इंतजार करता है। And since the time is mentioned as the 20th year of Artaxerxes, we know that the book of Nehemiah has to do with events that took place a little after Queen Esther and Mordecai were there in the courts of Persia. और क्योंकि यहाँ राजा का नाम अर्थशस्त्र दिया हुआ है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये मोर्देकाई और रानी एस्थर के काल के थोड़े समय बाद हुआ है। And in fact, Artaxerxes was the son of Ahasuerus or Xerxes, who was the emperor during the time of Queen Esther. और रानी एस्थर के समय ज़क्सस नाम का राजा हुआ करता था। And Artaxerxes, in a sense, would have grown up in the palace at Susa, greatly influenced by Esther, though she was not his mother. और अर्थशास्त्र जो है वो महल में उसका पालन पोषण जब हुआ होगा, तो एस्तर का जो प्रभाव था जरूर उसने महसूस किया हुआ होगा, भले ही एस्तर उसकी मां नहीं थी। And the events that took place in the book of Esther, like
Haman's plot to exterminate the Jews and God's amazing deliverance of the Jews from the hands of Haman would have been permanently etched on his mind in his early childhood. और उस समय का जो घटनाक्रम था जहाँ पर हामान ने यहूदियों का पूर्ण विनाश करने का कोशिश की और कैसे हामान को मृत्युदंड मिलता है, ये सब कुछ उसके दिमाग में बैठा होगा. And this entire book is written in first person account. In other words, it is as if Nehemiah himself is writing what he saw, what he felt, what he did, and the reactions and opposition that he faced as he went about doing what God wanted him to do. और इस पुस्तक को जब हम पढ़ते तो हमें समझ में आता है कि बोलने वाला बंदे ने ही इसको लिखा है, क्योंकि नहम्याह जैसा बता रहा है वैसा समझ में आता है कि उसने जो कुछ किया, उसने जो कुछ बोला, उसका जो प्रतिरूप क्या हुआ, वो सब कुछ उसने यहाँ पर विवरण दिया है. And he identifies that he is at that time working in the palace at Susa. That was the power center of the Persian Empire. और ये अपने बारे में बताता है कि वो शूशन में राजगढ़ में रहता था और ये जो स्थान है वो केंद्र बिंदु था पर्शिया के साम्राज्य का. And chapter 1 ends with, I was a cupbearer to the king. A cupbearer was having an important position and place in the olden times. और पहला अध्याय का आखिरी भाग में हम पढ़ते हैं कि वो राजा का पियाऊ था और पुराने जमाने में राजा के पियाऊ का बहुत बड़ा स्थान हुआ करता था. And they were trusted and were given an important responsibility. Before the king was served food, the cupbearer would taste the items himself, so that if there is an attempt to kill the king by poisoning, then it will get detected. और जो पियाऊ होता था उसका बहुत बड़ा भूमिका था, उस पर बहुत भरोसा रखा जाता था और जो खाना राजा को दिया जाता था उससे पहले ये पियाऊ उसको चखता था कि यदि कोई इस राजा को जहर डाल करके मारना चाहते हो तो वो पकड़ा जाए और राजा बच जाए. Nehemiah, even though he is called as the weeping prophet, his face normally must have been cheerful, because in chapter 2 verse 1, the day his face and countenance looked sad, the king noticed it, because it was not something that was common with Nehemiah. भले ही नहम्याह विलाप करने वाला एक भविष्य रखता था, लेकिन उसके मुख पर वो दुख शायद नहीं प्रतीत होता था, क्योंकि दूसरे अध्याय के पहले आयत में हम पढ़ते हैं कि वो राजा के सामने कभी भी पहले उदास नहीं हुआ था. And the book begins with the event where his brother Hanani comes from Judah and comes and meets him in Persia, in Susa, the capital of Persia. और यहाँ शुरुआत इस प्रकार से होता है कि उसका भाई हनानी यहूदा से आता है और यहाँ पर शूशन में राजगढ़ में आकर के इससे मुलाकात करता है. And before this meeting, I would like to just tell briefly a little bit about what important things we can know about Nehemiah from this book. और इस मुलाकात से पहले मैं नहम्याह के बारे में कौन-कौन सी बातें इस पुस्तक से हम समझ सकते हैं वो बताना चाहता हूँ. So as we study the book or look into the book in the weeks ahead, some of us we can also look at some of these qualities as they come up in different times. और जब हम इस पुस्तक पर पढ़ाई करते हैं आज और आने वाले सप्ताह में, तो इसके ये जो गुण जो हम देखते हैं उसको हम सीख सकते हैं. Nehemiah had a passion for God's word, and even when he was praying by quoting scriptures. नहम्याह के भीतर परमेश्वर के वचन के लिए जुनून था और जब वो प्रार्थना कर रहा था तो वो वचन को यथार्थ इस्तेमाल कर रहा था. His leadership qualities were outstanding because he could motivate
so many people to act with oneness of heart and mind in protecting Jerusalem, the city of God. और उसका जो नेतृत्व करने का जो कला था वो बहुत ही अद्भुत था और वो लोगों के अंदर वो जागरूकता ला पाता था परमेश्वर के और परमेश्वर के कार्य के लिए खड़े होने के लिए. He had a great burden for God's people and the city of God, because this is reflected and seen right through the book in the way he interacts with people, prays for them and works for them. It is very evident. परमेश्वर के जनों के लिए, परमेश्वर के नगर के लिए उसको बहुत ख्याल था और ये पूरे पुस्तक में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से वो लोगों के साथ मिलता जुलता है, उनके लिए प्रार्थना करता है और कैसे कार्यान्वित रहता है. William Carey, who is considered as the father of modern missions in India, once said, expect great things from God, attempt great things from God. And this is so true when you look at the life of Nehemiah. He expected great things from God and he attempted great things for God. और विलियम कैरी, जिसको भारत के मसीही मिशन का आधुनिक अगुवा माना जाता है, उनका ऐसा कहना था कि परमेश्वर के लिए बड़े कार्यों को करो और attempt great things for God, expect great things from God, और परमेश्वर से बड़ी बातों की अपेक्षा रखो, ऐसा वो कहता था और यहाँ नेहमिया वही कर रहा था. And this entire book is historical. We know that because people like Esther, Daniel, we find their graves even now in the nation of Iran. और ये पुस्तक ऐतिहासिक पुस्तक है. दानियल, एस्थर, ऐसे लोगों का जो शवग्रह है वो आज भी ईरान में पाया जाता है. Even the people that are named like Johanan the high priest and Sanballat the opposer in Nehemiah chapter 12, there has been a stone tablet which has been found with these names written on it. और यहाँ पर सनबल्लात और दूसरा जो नाम भाई ने बोला, ये दोनों नाम के नाम एक पत्थर पर लिखा हुआ पत्थर भी मिला है. There are three types of people generally when it comes to events that are taking place around. जब आसपास होने वाले घटनाक्रम को देखते हैं तो तीन प्रकार के लोग को देखा जा सकता है. Some people who don't know anything about what's happening, that is the first category. और पहला झुंड वो है जिनको कुछ भी नहीं पता है आसपास क्या हो रहा है. The second group of people is those who know what is happening, but they don't do anything about it. They simply talk about it and know things. और दूसरा जो झुंड है वो ये है जो जिनको पता है क्या चल रहा है लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं करते हैं और बातचीत करते हैं. And the third type of people are those who may not know but will find out what is happening around them and then do something to correct the wrongs that are taking place. और तीसरा जो झुंड है वो ऐसा है जिनको पहले नहीं पता था क्या हो रहा है, बाद में वो पता करते हैं और जब पता चलता है तो उसके लिए कुछ करते हैं. So Nehemiah falls into that third category where he finds out and does something about what is happening around him. और नेहमिया जो है वो तीसरे इस झुंड में आता है जहाँ पर वो पता करता है क्या हो रहा है और उसके लिए कुछ करता है. In Nehemiah chapter 1 verse 2, it is Nehemiah who initiates the talk by asking his brother questions. और पहले अध्याय के दूसरे आयत में हम पढ़ते हैं कि वार्तालाप का शुरुआत नेहमिया करता है और वो भी अपने भाई से सवाल करके. Curiosity makes us ask questions from people as well. Uncle, Curiosity makes us Uncle, am I audible? As well. We also ask questions. हम भी सवाल करते हैं. And in this case, Nehemiah started by asking two questions related to the condition of his people, that is the Jews who had gone back,
and the condition of the city of Jerusalem. These were two burdens, and he asked questions about that. नहम्याह दो सवाल करता है और ये दो बोझ थे उसके अंदर, और सवाल ये था कि यहूदिया से जो के विषय में जो बंधुए से जो लोग गए थे उनके बारे में पूछता है और यरूशलेम के विषय में पूछता है। Very often when our relatives come from far, we spend time asking questions, but we ask questions about our own families and other things. We catch up with their lives, but we don't show concern for the things of God. जब हमारे सगे संबंधी हमसे मिलते हैं, हमारी मुलाकात होती है, तो हम अपने परिवार और परिवारजनों के बारे में पूछते हैं, लेकिन शायद ही कभी हम परमेश्वर के जनों के बारे में गंभीरता दिखाते हैं। So Nehemiah had two concerns: his concern for his people who had gone back, and second thing, the concern about Jerusalem. नहम्याह को दो चिंता थी, पहला उसके जन जो यहूदिया के लोग थे जो बंधुए से छूट गए थे, और दूसरा उसका शहर यरूशलेम। We can tell actually that Nehemiah's heart was beating faster when he considered things that were taking place 800 miles away from him, and he was very concerned about that than what was happening to himself in Susa. और हम ये समझ सकते हैं कि नहम्याह का जो हृदय है बहुत तेज धड़क रहा होगा जब वो 800 मील दूर लोगों के बारे में खबर ले रहा है, ना कि वो अपने बारे में चिंता कर रहा है जब वो शूशन में था। And very often we also get news, especially because of WhatsApp. We get lot of news, lot of things to pray for. But how do we pray, and are we really burdened for those things? That is the thought that we must ask ourselves. कई बार हमारे पास भी कई सारी खबरें आती है, खास करके व्हाट्सएप होने के कारण, तो क्या वो हमें चिंतित करती है? क्या वो हम उसके बारे में हम प्रार्थना करते हैं? Many times we read about evangelists getting beaten, some family where father and mother died and the children are left alone. We may pray once, but we forget it after that. There is no burden, there is no concern. कई बार हम जो मसीह के सुसमाचारक है उनके प्रति जो उपद्रव होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, माता पिता के बारे में पढ़ते हैं जो गुजर गए हैं और बच्चे अकेले रह गए हैं, तो हो सकता है हम एक बार उनके लिए प्रार्थना करें, लेकिन वो हमें वो बोझ समान महसूस नहीं होता है। But when you are burdened, you will not be able to sleep till you do something about the burden that you have in your heart. Uncle, I can't hear you. Yeah. Can you hear me now? Uncle, your sound went off. Yeah, now yeah, you can. I can hear you now. Yes. Yeah. When a person has a burden in his heart, then he will not be able to sleep till he does something about it. जब एक मनुष्य के अंदर बोझ होता है तब उसे नींद नहीं आता है तब तक कि जब तक उसके लिए वो कुछ कर ना पाए। I remember, just a few weeks back when I was in hospital with COVID. कुछ सप्ताह पहले मैं याद करता हूँ जब मैं कोविड के कारण अस्पताल में था। And somewhere around that time came the news from Gadchiroli, the Naxalite area in the border of Karnataka and Maharashtra. उस दौरान कर्नाटका और महाराष्ट्र बॉर्डर में गडचिरोली नाम का स्थान से खबर आया। And an evangelist by the name of Munshi was killed by the Naxalites very ruthlessly, and his wife and two small children were just left behind. और एक प्रभु के दास भाई मुंशी नक्सलियों द्वारा उनका खून कर दिया गया बड़े दुखद तरीके से, और उनकी पत्नी और दो छोटे बच्चे पीछे रह गए थे।
And the matter was shared in our prayer groups as well, the Bible study group. And I remember one particular person from our own, one brother from our own fellowship here in Ahmedabad, was very burdened for this family. और ये खबर हमारे जो व्हाट्सएप के ग्रुप है उसमें बांटे गए थे और हमारे हमारे कलीसिया के एक भाई इस खबर से बड़े विचलित हुए थे। And he asked me whether some details can be found as to how help can be reached to this family, and I replied that I will find out and inform him. उन्होंने मुझसे पूछा कि हम किस प्रकार से इस परिवार की मदद कर सकते हैं, क्या कुछ जानकारी मिल सकता है, और मैंने उनको जवाब दिया कि मैं कुछ जानकारी इकट्ठा करके आपको बताता हूँ। And I fell ill and was sick with COVID, was admitted to hospital, and the whole thing slipped out of my mind. और मैं बीमार पड़ गया, कोविड हो गया, मैं अस्पताल में भर्ती हो गया और ये बात मेरे दिमाग से पूर्णतः निकल गया। And the day I was removed from ICU to a normal room, that day this brother thanked me, praised God for healing me that far. And the first question he asked was, can I know where and how to send the help to this family? और जब मुझे आईसीयू से निकाल के रूम में लाया गया, तब भाई ने मुझसे मेरे हालचाल पूछा और उसके बाद जो पहला सवाल उन्होंने पूछा कि कैसे हम इस परिवार का मदद कर सकते हैं, मदद पहुंचाया जा सकता है, बताइए। Realizing the burden in his heart, even though in those days I was sleeping almost 20 out of 24 hours, I made effort to find out where and how this help can be sent and communicated, and I'm sure that brother must have met some need in that family because God was burdening him that much. और उस दौरान जब मैं 24 घंटे में से 20 घंटा सोया करता था, लेकिन उस भाई के बोझ को देख करके मैंने कुछ मेहनत की ताकि कुछ जानकारी खबर इकट्ठा करके उनको दिया जाए, और मैं विश्वास करता हूँ कि भाई ने उससे परिवार का कुछ जरूरत को जरूर पूरा किया होगा। When we look at some of the pressing needs that are there in our brothers and sisters across, not just from our church, but the church at large, when we hear about it, is our heart burdened to do something. And, if it is not, then we need to pray, asking God to change our heart. और यदि हम अपने कलीसिया में भाई बहनों की ज़रूरत, सिर्फ कलीसिया ही नहीं परंतु जो मसीह का जो समूह है उसमें हम किसी ज़रूरतमंद को देखते हैं, तो क्या हमारा हृदय उनके लिए बोझ ग्रसित होता है, और यदि ऐसा नहीं होता है तो हमें उसके लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है। So Hanani, the brother of Nehemiah, gives a report back to Joshua or to Nehemiah on the condition of the people and the city. और हनानी जो है नेहमिया को वहाँ के लोगों के बारे में, यहूदिया के लोगों के बारे में और उस शहर के बारे में खबर देता है। And if you see chapter 7 verse 1, Hanani is mentioned as someone with integrity and someone who loved God. और यदि हनानी के बारे में हम देखें 7वें अध्याय के हिंदी में दूसरा आयत है, वो एक सच्चा पुरुष था और बहुतेरों में अधिक परमेश्वर का भय मानने वाला था। ऐसा हम हनानी के बारे में पढ़ते हैं, हनन्याह के बारे में पढ़ते हैं। Okay, he feared God and he was a man of integrity, so he will not exaggerate, he will tell things as it is. So that is why Nehemiah asked a man like that. और हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि वो सच्चा मनुष्य था और परमेश्वर का भय मानने वाला था, और इसलिए हम ये समझ सकते हैं कि वो अतिरंजित करने वाली बातें नहीं करेगा, परंतु जितना बोलना है उतना ही बोलेगा। So many times, it's something to ask ourselves, what kind of information do we take in? Is it from people of integrity, people who fear God, or just someone who gossips around,
and we are happy with what we hear from their mouths. तो हमें ये सवाल अपने आप से पूछना है कि क्या हम खबर किससे लेते हैं, लोग जो कान फूसी करते हैं या लोग जो सच्चे हैं। So Hanani mentioned about the people that the survivors, it's a word that speaks a lot, people who are in difficulty, they are in great trouble and they are in disgrace. These are two things that he says about the people. और हनन्याह इस प्रकार से कहता है कि जो लोग बचे हुए हैं, जो बंधुए से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वो दुर्दशा में पड़े हैं और इनकी निंदा होती है। Verse 4 begins with, when I heard these things, I sat down and wept. और चौथा आयत इस प्रकार से शुरू होता है, ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा। Just hearing about the walls being broken and people who are 800 miles away being in distress removed the strength from his leg, and he started weeping in front of his brother and the people who had come along with him. 800 मील दूर रहने वाले लोगों के बारे में सुनने के बाद, टूटे हुए शहर पनाह के बारे में सुनने के बाद उसके पैर में सामर्थ्य नहीं रहा और वो अपने भाई के सामने और जो लोग थे वहां पर उनके सामने बैठ करके रोने लगा। It speaks a lot about the character and nature of Nehemiah. और ये हमें बहुत आयत से बताता है कि नहम्याह का चरित्र किस प्रकार का था। He could not take it that other brothers and sisters of his were living in such distressing situations. His heart could not take it. और वो इस बात को मान ही नहीं पा रहा था कि उसके जो भाई बहन हैं वो ऐसे कठिन परिस्थिति में, दुखद परिस्थिति में रह रहे हैं। How do we react when we hear some of the grave news about our brothers and sisters in Christ, whether belonging to our church or elsewhere, any other fellowshipping community? How do we react? Do we feel burdened for them? हम जब दूसरे भाई बहनों के बारे में जब कोई खबर सुनते हैं जो बड़ा दुखद होता है, तो हमारा जो प्रतिक्रिया है वो किस प्रकार का होता है। And why was he concerned that the walls were broken and the gates were burnt? Why was he concerned that the walls were broken and the gates were burnt? और उसको क्यों चिंता था कि शहर पना टूट गए हैं और फाटक जला दिए गए हैं। One of the reasons is that when the walls are down, there is no barrier, there is no distinction between the city of Jerusalem and the world outside. उसका एक कारण ये है कि जब शहर पनाह टूटा होता है तो जो अलगावट होना चाहिए संसार और शहर के बीच में वो नहीं रहता है। So people were unprotected, vulnerable, and they could fear attacks from anyone, anytime. और लोग जो थे वो सुरक्षित नहीं थे, वो अभेद्य थे और उन पर कभी भी आक्रमण किया जा सकता था। And their wives and children would not be safe. और उनकी जो पत्नियां थी और बच्चे थे वो सुरक्षित नहीं रहते। And more than anything else, this was the city that God had called. It was His city, and so much was at stake because the walls were down and the gates were burnt. Linson, can you hear? I think, okay, when more than anything else, it was the city of God, and Nehemiah had great concern for the city of God. ये परमेश्वर का शहर था और नहम्याह को परमेश्वर के शहर के लिए बहुत चिंता थी। And there is a spiritual distinction also between us as God's people and the world that we live in. और आत्मिक एक भिन्नता भी है जो जिस संसार में हम रहते हैं और जो परमेश्वर के जन हैं। And every person must be careful that the walls that God has erected
around us to keep us safe in His care and His protection, we do not exceed and go out. इसलिए हर एक भाई बहन को सचेत रहने की जरूरत है कि परमेश्वर ने जो शहरपनाह बनाया है उसके बाहर हम ना जाए. And then Nehemiah starts praying. उसके बाद नहम्याह प्रार्थना करना शुरू करता है. And how long did he pray? और कितना देर वो प्रार्थना करता है? Bible says he fasted and prayed for 4 months. बाइबल बताता है कि वो प्रार्थना करता है और उपवास रखता है 4 महीने. You can read his prayer from verse 5 to the end of chapter 1. वो 5वें आयत से लेकर के आखिरी तक आप पढ़ सकते हैं उसके प्रार्थना को. When we study that prayer, there are many things we can learn from it, but we will not look at it today. जब हम उसके उस प्रार्थना को देखते हैं तो हम उसमें से बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन आज हम उस प्रार्थना को नहीं देखने वाले हैं. What is important is that something that burdens us must motivate us to pray, and we should not give up. We should be perseverant, and we should pray till we get an answer from God. और ऐसी कोई बात जो हमें बोझ लगता है, हमें उसके बारे में प्रार्थना करने की जरूरत है और निरंतर प्रार्थना करने की जरूरत है, परमेश्वर को स्थिति में रखने की जरूरत है. One of the things that we realize at the end of that prayer is in the last verse where he prays that as he goes to the king and speaks, God should soften his heart and make him respond in the right way. और एक प्रार्थना का इस प्रार्थना का एक खास बात वो ये है कि वो प्रार्थना करता है कि जब वो राजा के सामने जाए तो परमेश्वर राजा के हृदय में कार्य करे. And unlike Moses, who asked that, ask God send someone else, Nehemiah does not pray that God should send someone else, but rather he prayed that he should go and God should work through him. I could hear only in part, uncle. I could hear only in part. Okay. He was praying that God should enable him to go out and do, unlike Moses who had asked God, send someone else. उसने ये प्रार्थना, नहम्याह ने ये प्रार्थना की कि परमेश्वर उसे तैयार करे और उसे भेजे, जबकि मूसा ने ये प्रार्थना किया था कि परमेश्वर किसी और को भेजे. Okay, then chapter 2 begins with when he took wine, when he took the cup and went before the king. The king saw his sad face. This we see in chapter 2 verse 1. दूसरे अध्याय के पहले आयत में हम देखते हैं कि उसके सामने दाखमधु था और उसने दाखमधु उठा करके राजा को दिया और राजा ने ये देखा कि उसका मन उदास है. And we find that Nehemiah, like I mentioned earlier, was a person who was very transparent with what he felt, and he made it known to others. और जैसा मैंने पहले बताया कि नहम्याह जो है वो बहुत पारदर्शिता रखता था, ये क्या है उसके भीतर और क्या वो बताना चाहता था, इस बात में लोगों को बता देता था. Many of us are very secretive in our lives. We don't like to reveal how it is on the inside to the other people, other believers even. हम में से कई लोग बहुत छुपाने वाले हैं. हम विश्वासियों को भी नहीं बताते कि भीतर क्या चल रहा है. After everything happens, we will come back and share, saying that I had done this went wrong, or depending on the outcome, then we share it publicly sometimes. But most of the time, we are very secretive about the things that happen in our life. और सब कुछ होने के बाद हम वापस आकर के बताते कि ऐसा ऐसा हुआ, कुछ गलत हुआ, ऐसा ही हुआ, और नतीजा आने के बाद हम बताते हैं. सो कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत छुपाने वाले हो जाते हैं अपने जीवन में. But here we find Nehemiah is not like that. His sadness was visible. यहाँ पर हम देखते हैं कि नहम्याह इस प्रकार का नहीं था, उसका जो दुख था वो दिख रहा था. His concern for God's people was so evident that he was unashamed to cry in front of people.
और परमेश्वर के जनों के लिए जो बोझ था वो इतना अत्यधिक था कि वो लोगों के सामने रोने से भी नहीं रुका। And he is not ashamed to write even something for us to read so many centuries later. I was very much afraid. That is what verse 2 ends with. और उसको बिल्कुल भी शर्म नहीं था ये लिखते हुए सदियों बाद आज जब हम इसको पढ़ रहे हैं कि मैं बहुत भयभीत हो गया था, जो हम दूसरा आयत में पढ़ते हैं। Very often we don't tell about how we feel on the inside because we are afraid people will think we are a coward, people will think I am a man with no faith, or whatever it may be. Like, our fear of other people prevents us from being transparent. कई बार हम भीतर क्या चल रहा है वो बताने से रुक जाते हैं, ये सोच करके कि लोग हमें डरपोक समझेंगे, लोग हमें कायर समझेंगे, हमारे अंदर विश्वास की कमी है ये समझेंगे, और इसलिए हम नहीं बताते हैं। Nehemiah did not hide anything about himself. नेहमिया अपने बारे में कुछ भी नहीं छुपाता है। Not just with his brother when he wept in front of him, but even before his boss and king when he felt sad and he was terrified. ना सिर्फ अपने भाई के सामने, पर उसका जो बॉस था उसके सामने, जो राजा था उसके सामने, यहाँ तक कि जब वो उसके सामने भयभीत हुआ। When the king saw his sadness, the time had come for him to speak up, but many times we miss those times, and by talking something in a very neutral way, we come out of the situation we are in, but we don't do what God wants us to do. और राजा उसके दुखद स्थिति को देख करके जब वार्तालाप शुरू करता तो नेहमिया के लिए अवसर था जहाँ पर वो बता पाए। कई बार ऐसा होता है कि ऐसा अवसर आने पर हम तटस्थ या निष्पक्ष रूप नहीं लेते हैं और उस अवसर को गवा देते हैं। Sometimes a person may come to your doorstep to collect money for a pagan festival, and we may give some silly or some reasons, why we can't, but we don't tell them that directly that we serve the living and true God. लोग किसी अन्य जाति के पर्व मनाने के लिए कुछ पैसा इकट्ठा करने आए हो और हम कुछ और कारण बोल करके उनको विदा कर देते हैं, ना कि हम उन्हें ये नहीं बताते कि हम सच्चे जीते परमेश्वर की सेवा करते हैं। But Nehemiah was not hiding anything. He directly told what was his concern. He said his people are in disgrace and the city is lying in ruins, a city that was 800 miles away. और नेहमिया कुछ भी नहीं छुपाता है और राजा के मुंह पर देख करके बोलता है कि जो नगर मेरे पुरखों का है और मेरे पुरखों का कब्र है वहां पर वो उजाड़ पड़ा है, उसके फाटक जले हुए हैं। And at that time, verse 6, which we did not read, the king was sitting with the queen. और छठा है जो हमने नहीं पढ़ा, उस समय राजा रानी के साथ बैठा था। And why should he be concerned about a city 800 miles away? और एक ऐसा शहर जो 800 मील दूर था उसके बारे में नेहमिया को चिंता करने की क्या जरूरत थी? Okay, but the sadness in the heart of Nehemiah, which was seen in his face, showed that for Nehemiah it was a very important thing. जो दुख नेहमिया के हृदय में था, जो उसके मुख पर प्रदर्शित हो रहा था, वो इस बात का प्रतीक था कि नेहमिया के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। So the king asked, "What do you want to do?" तो राजा ने पूछा, तू क्या चाहता है? And Nehemiah asked directly, "I want to go there and I want to build that city walls so that my people will be safe." तो नेहमिया सीधे सीधे बोल देता है कि मैं वहां जाना चाहता हूँ, मैं वो शहर बनाना चाहता हूँ ताकि हमारे लोग सुरक्षित रहे। This shows another character of Nehemiah, how he was willing to express what was on his heart to the king, no matter what the king would have thought about him. ये एक और चरित्र के बारे में, नेहमिया के चरित्र के बारे में बताते हैं कि कैसे वो राजा कुछ भी विचार करे वो कैसे राजा को बता देता है सीधे सीधे। After all, what Nehemiah was asking was something that
as his from his professional point of view, he was not in a position to be able to do it even. और नहम्याह कुछ ऐसी बातों को मांग रहा था जो कि जिस कार्य को वो करता था उसके एवज में यदि देखा जाए तो वो जो कार्य करना चाहता था उसके लिए वो योग्य नहीं था. He was after all just a cupbearer, and how could he go and build such walls? He was not building walls for a home, one brick wall type thing. This was a wall of a city which had to protect the city from enemies. वो तो राजा का पियाऊ था, वो ऐसा दीवार बनाने वाला, फाटक बनाने वाला आदमी नहीं था, पर उसको तो ऐसा एक शहर बनाना था जो कि शत्रुओं से अपने लोगों की सुरक्षा करे. And the king grants permission to Nehemiah to go and build the walls of Jerusalem. और राजा जो है नहम्याह को अनुमति दे देता है कि वो जाए और यरूशलेम को बनाए. And Nehemiah asks for letters from the emperor to carry with him. और नहम्याह राजा से चिट्ठी मांगता है जो कि वो लेकर के जाना चाहता था. He wanted two things: a permit so that he will enjoy the protection of the Persian rule as he traveled across 800 miles. और वो दो बातें मांगता है. पहला एक अनुज्ञा पत्र जो कि उसको सुरक्षा देगा पर्शिया राजा का. And the second thing was he asked for materials for construction from the king's resources, the estate where trees were grown for the king. From that he asked for timber to be given. और वो सामग्री, दूसरा जो है वो सामग्री की मांग करता है, जो लकड़ियां जिसकी जरूरत थी, और वो राजा के स्थान से वो मांगता है कि वो सामग्री दिया जाए. And the king gave those two letters. और ये दोनों बातें राजा मान लेता है. And Nehemiah carried this with him as he went to Jerusalem. और नहम्याह इनको लेकर के अपने साथ जाता है जब वो यरूशलेम जा रहा है. The letter was very important from many perspectives. ये जो चिट्ठी है बहुत ही जरूरी था अलग अलग अंदाज में देखा जाए तो. In the book of Daniel chapter 9, दानियल 9वें अध्याय में Daniel was given a prophetic insight into the history that will unfold for the Jews. दानियल को भविष्य में यहूदियों के बारे में होने वाली बातों के बारे में एक दर्शन मिला. He was told that their history could be understood by a 70-week timeline. और उसको बताया गया कि 70 सप्ताह के समय काल से उनका इतिहास समझा जा सकता है. And that prophecy would start when an edict would be issued to rebuild the city walls. और ये जो भविष्यवाणी है उसका शुरुआत तब होगा जब ये आज्ञा दिया जाएगा कि शहर पनाह का निर्माण शुरू किया जाए. The emperor may not have known how he was fulfilling God's word, which had already been uttered prophetically by Daniel. और ये राजा इस बात को नहीं समझ पा रहा कि कैसे वो परमेश्वर के वचन को पूर्ण कर रहा है जो कि दानियल भविष्यवक्ता द्वारा पहले ही बोला जा चुका था. But it was so significant and important, and we can identify the Messiah, the Lord Jesus Christ, by counting the number of days after this letter was written till its last day. और ये बहुत मुख्य है, और मसीहा के आगमन का दिन जो है वो भी हम गिनती कर सकते हैं जहाँ पर ये चिट्ठी दिया गया और कार्य हुआ. So if you count as it is given in the prophecy of Daniel, 69 weeks, that is 69 weeks of years from the day Nehemiah received this letter, then you will come to the exact date on which the Lord made the triumphal entry into Jerusalem and was presented as the Messiah to the Jewish people.
और ये भविष्यवाणी को पूरा करते हुए कैसे 59वें सप्ताह की समाप्ति पर प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करता है, ठीक उसी दिन में जिसकी भविष्यवाणी की गई थी। Okay, so we will end with that for today, simply by closing with a few points. और एक दो बातें बोल करके मैं आज के लिए यहाँ समाप्त करता हूँ। It is important for us to be concerned about God's people the way Nehemiah was concerned. जिस प्रकार से नहम्याह को परमेश्वर के जनों की चिंता थी, उसी प्रकार हमें भी परमेश्वर के लोगों का चिंता होना चाहिए। Our love for others should not be superficial and in words alone, but in actions and deeds. हमारा जो प्रेम है वो सिर्फ दिखावे का नहीं होना चाहिए, सिर्फ बातों में नहीं होना चाहिए, पर कार्यान्वित भी होना चाहिए। Our concern must not be in speeches made to God when we are praying publicly, but in our quiet times. हमारा जो चिंता है वो जब हम लोगों के सामने प्रार्थना करते हैं तब सिर्फ ना दिखाया जाए, लेकिन जब एकांत में हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं तब दिखाया जाए। And it is not wrong or something to be ashamed of if we weep, if we look sad in front of others, if we have to utter words out of fear in our heart, and we have to say things to people which may sound foolish as we are speaking, but they are powerful because God works through us and also in the lives of those who are hearing it. और इसलिए हमें शर्म की कोई बात नहीं है यदि हमें और लोगों के सामने रोना पड़े या भयभीत होना पड़े, क्योंकि परमेश्वर हमारे द्वारा कार्य करता है और लोगों के लिए कार्य करता है। Yeah, Linson can ask someone to pray and then you can continue with the rest of the meeting. ओके, मैं भाई नवीन से निवेदन करूंगा कि प्रार्थना करें। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। Yes, yes. ओके। अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए जो आपने हमसे बातें किया। प्यारे पिता परमेश्वर, नहम्याह के जीवन से जो आपने बातें सिखाया उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आपके पवित्र वचन हमारे जीवनों पर लागू हो, हम भी नहम्याह की तरह दूसरों के बारे में, अपने लोगों के बारे में, प्रभु के काम के बारे में, उन सारी बातों की चिंता कर सके, उस पर काम कर सके। हम केवल दिखावे के लिए नहीं प्रभु, परंतु हमारा जीवन वैसा हो, उन सब बातों के लिए हमारे अंदर वास्तविक बोझ हो प्रभु, और उन पर हम कार्य करने वाले हो सके। हम प्रार्थना करते हैं उसी प्रकार जैसा हमने देखा प्रभु की नहम्याह आपके वचन के प्रति कैसा उसमें पैसन था, उन वचनों को कैसे याद रखता था, उन पर कैसे विश्वास रखता था और आपके भय में चलता था। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारा जीवन भी वैसा ही हो प्रभु, और हम उन लोगों में से हो प्रभु जो आपके लोगों के बारे में चिंता करते हैं, ना कि उन लोगों के जैसे जिनको किसी बात से मतलब ही नहीं। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आप दया करें, हम सबके जीवन में आपका अनुग्रह हो, ताकि हम आपकी इच्छा अनुसार और लोगों के भय में आने वाले नहीं, परंतु आप में ईमानदारी और सच्चाई के साथ जीवन जीने वाले हो सके और आपके लिए इस्तेमाल हो सके। प्यारे पिता परमेश्वर, आगे का क्षण आपके हाथों में सौंपते हैं और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु ये आपके पवित्र वचन हम सबके जीवनों में कार्य करे और हम उचित समय में उचित फल ला सके। प्रार्थना करते हैं छोटी सी प्रार्थना, प्रभु यीशु के मीठे नाम मांगते हैं, कबूल करे पिता, आमीन। आमीन।